अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कि जो शख्स हमें छोड़कर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तो वो वापस क्यों आता है। जो शख्स हमें छोड़कर चला जाता है वापस क्यों आता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है कि वो चला गया फिर वापस आ गया। ये एक गहरी साइंस है, नफ्सियाती साइंस है, जिसे अगर आप समझ जाएं तो आप ना सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि उस शख्स की वापसी को एक ताकत बना सकते हैं, ना कि कमज़ोरी। आज मैं आपसे वो कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस में भी देखा है, उन लोगों से जो छोड़ गए हैं या उनसे जो खुद छोड़कर चले गए हैं। जब कोई भी हमें छोड़ता है तो ऐसे ही नहीं चला जाता, वो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये ज़हनी मराहिल चल रहा होता है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, बस हमें इसका एहसास ही नहीं होता। यानी सब कुछ हमें नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है जिसे हम देख नहीं पाते, अंदर की दुनिया को हम जान नहीं पाते। अब वो शख्स कुछ चीज़ों पर गौर करना शुरू करता है। आपकी आपकी अवर अवेलेबिलिटी, आपका हद से ज़्यादा केयर करना, अपने आप को नज़रअंदाज कर देना, ये सब चीज़ें उसे लगने लगती हैं और आपको वैल्यू नहीं देता। कहीं ना कहीं आप खुद को भी खो रहे होते हैं, क्योंकि इंसान को जो चीज़ भी मिल जाती है ना आसानी से, वो अक्सर उसको नज़रअंदाज करता है। अब वो अपने जहन में एक फ़ैसला करने लगता है, कि मुझे जाना है, और इस फैसले से वो रवैया बदलता है और शुरू होती है गोस्टिंग, लेट आने के लिए रिप्लाई, और ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, बदतमीज़ी, बात बात पर गुस्सा होना, ये सब कुछ होता है। और वो शख्स अब रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो इसी की तैयारी में होता है। लेकिन आप अपने आप को कसूरवार दे रही होते हैं, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई, शायद मैं इसको खुश नहीं रख रहा। लेकिन उसने ही प्लान बना लिया होता है, उसने अपने दिमाग में वो सारे जो तैयारी की होती है, जो सारा प्लान होता है उसी के तहत चल रहा होता है। वो आपको छोड़ के जाना चाहता होता है, वो चाहता है कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ, इसीलिए वो ये सब करता है। अब वो शख्स चला जाता है, कहता है अब मुझसे नहीं होता, आपको तन्हा छोड़ देता है। शुरुआत में तो वो बहुत खुश होता है, आज़ादी महसूस करता है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मुझसे कोई बोझ उतर गया। मगर यही वो वक्त होता है जब आपके हाथ में ताकत आती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद को संभाल लेते हैं, जब आपको खुद को कहते हैं नहीं, मैंने खुद को समझाया है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैंने ठीक फैसला किया है, वो चला गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दिल दिमाग की जंग चलती रहती है, खुद को कीमती समझता है, खुद पे काम करता है। जब वो अपने आप को बेहतर बनाता है ना, और वही शख्स जिसने आपको छोड़ा है वो आपकी तरफ खींचने लगता है। वो कहता है कि मैंने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये ऐसा इसने मुझे बन के दिखाया कि आप में एक कशिश महसूस होती है उसको। और फिर एक दिन वो शख्स वापस आता है, क्योंकि आप उसके पास नहीं हो अब, क्योंकि जो वक्त एहसानात, जज्बात आपके साथ जुड़े थे वो किसी और को नहीं दे सकता था, और न किसी और के साथ थे। मगर ये वापसी तब ही होती है जब आप अपने आप को चेंज करते हैं, जब आप अपनी कदर को दोबारा पैदा करते हैं। और तो अब सवाल ये नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं, असल सवाल ये है कि जब वो आप वापस आए तो क्या आप फिर से वही गलतियां दोहराएंगे या इस बार खुद की कदर करेंगे। ठीक है, अगर आप भी ऐसे ही किसी फेज से गुजर रहे हैं तो याद रखें, खामोशी जो होती है वो कमज़ोरी नहीं, ताकत होती है। अपने दिल को संभालें, अपनी अहमियत को पहचानें। अगर इस टॉपिक पर मज़ीद डिटेल से बात करनी हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में बताएं। अगर ऐसा कोई और आप किसी भी मसले के बारे में पूछना हो तो हम खुद को समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, खामोशी इख्तियार करें, तब आपकी वापसी ताकत बने, कमज़ोरी नहीं। अपने आप को इम्पोर्टेंट रखें, अहमियत दें, तो तब वो शख्स वापस भी आएगा जिसने आपको छोड़ा है, और वो पछताएगा कि मैंने इसको क्यों छोड़ा। खुदा हाफिज़।